नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो ताकि आप सूचना मिल सके, लेकिन अगर आप सूचना प्राप्त नहीं करना चाह रहे हो या सूचना आपको नहीं मिल रही है तो ऐसे चैनलों पर आपको देखने से आपकी समस्या हल हो सकती है, या आपके जो 3 महीने 4 महीने पहले कोरोना में आपने भुगता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बेड्स की कमी, डॉक्टर्स की कमी, दवाइयों की कमी, ऐसी कोई कमी कि आपको मीडिया चैनलों पर दिखा रहा है, या आपके बच्चों के रोज़गार से, या बढ़ते पेट्रोल के दामों से, बढ़ते सिलेंडर के दामों से, और भी ऐसी कोई पर्सनल समस्या है जो आपकी हो, उनको मीडिया चैनल दिखा रहा है तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें, वरना ऐसे चैनलों को देखना कम करें। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोमवार को कृषि क्षेत्र के विकास और इस सेक्टर की चुनौतियों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने करीब 1 दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव तथा कृषि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक की। वर्चुअल बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने अब तक 5.5 करोड़ किसानों से संबंधित डाटा तैयार किया है। राज्यों के सहयोग से दिसंबर 2021 तक 8 करोड़ से अधिक किसानों का डेटाबेस बन जाएगा, जो राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटलाइजेशन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अभी तक 11.37 करोड़ किसानों को 1.58 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराए गए हैं। साथ ही पीएम किसान का डेटा किसान क्रेडिट कार्ड के डेटा से सम्मिलित कर कोविड काल में 2.37 लाख करोड़ से अधिक किसानों के बीच बैंकों द्वारा केसीसी के माध्यम से 2,44,000 करोड़ रुपए का ऋण मुहैया कराया गया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का आज 44वां जन्मदिन है। सचिन पायलट के जन्मदिन की चर्चा अभी से राजनीति के गलियारों में होने लगी है। पायलट के जन्मदिन पर इस बार उनके समर्थक 2 दिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज राजस्थान में पायलट समर्थक वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 पौधों के हिसाब से पूरे प्रदेश में 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट किया गया है। कल पायलट के जन्मदिन पर भी राजधानी जयपुर से लेकर जिलों में ब्लड डोनेशन सहित कई तरह के कार्यक्रमों की तैयारी की है। सचिन पायलट के समर्थकों ने जन्मदिन से पहले मेरे सपनों का राजस्थान के नाम से एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। इसी तरह का वीडियो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जारी किया था। सचिन पायलट फैन क्लब ने यह वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो को पायलट समर्थक खूब शेयर कर रहे हैं। 57 सेकंड के इस वीडियो में विकसित राजस्थान की तस्वीरें दिखाते हुए इसे पायलट के सपनों से जोड़ा गया है। सचिन पायलट जन्मदिन के मौके पर कल जयपुर में दिन भर सरकारी बंगले पर रहकर समर्थकों से मिलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में पिछले 11 दिनों में तीसरी बार सोमवार को कोविड-19 टीकों की 1 करोड़ से अधिक खुराक दी गई है। इसके साथ ही देश में अब तक दी गई खुराक की कुल संख्या 69.68 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि सितंबर की शुरुआत एक उच्च स्तर के साथ हुई है और भारत ने आज 1 करोड़ कोविड टीकाकरण को छू लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को कुल 1 करोड़ से अधिक खुराक दी गई। उन्होंने कहा कि देर रात तक दिन भर के अंतिम आंकड़ों के संकलन के साथ ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मंत्रालय ने शाम 7 बजे तक मिले आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अब तक 53 करोड़ लाभार्थियों को कोविड टीकों की पहली खुराक और 16 करोड़ लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी आज सुनवाई करेगा। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एस बोपन्ना की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बता दें कि द वायर समेत कई मीडिया संस्थानों ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उन फोन नंबरों का जिक्र था जिन्हें पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए संभावित निशाना बनाया गया था। इन नंबरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, 2 केंद्रीय मंत्री, कई अन्य नेता, भारतीय पत्रकार और कई
अन्य कई लोगों के नंबर शामिल थे। यह रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले सामने आई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को लेकर सरकार पर काफी निशाना साधा था। हालांकि सरकार का कहना था कि वह इसमें शामिल नहीं है। वहीं पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी ने भी इसको लेकर बयान जारी किया था। कंपनी ने कहा था कि वह अपना सॉफ्टवेयर जांची परखी सरकार को आतंक से लड़ाई के लिए देती है। केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि जो लोग कोविशील्ड टीके की पहली खुराक के बाद वर्तमान में सुझाए गए 84 दिनों के अंतराल से पहली दूसरी खुराक लेना चाहते हैं, उनके लिए पहली खुराक लेने के 4 सप्ताह बाद कोविन पोर्टल पर दूसरी खुराक का समय लेने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति पीवी सुरेश कुमार ने कहा कि यदि केंद्र राज्य सरकारें विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 से जल्दी और बेहतर सुरक्षा के बीच चयन करने की अनुमति दे सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि समान विशेषाधिकार यहाँ उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जो अपने रोजगार या शिक्षा के संबंध में जल्द सुरक्षा चाहते हैं। सोमवार को उपलब्ध कराए गए अपने 3 सितंबर के आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के अनुसार भी लोगों के पास जल्द टीकाकरण कराने का विकल्प है, जिसके कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के माध्यम से भी भुगतान के आधार पर टीका वितरित किया जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच केनिंगटन ओवल में खेला गया चौथा टेस्ट टीम इंडिया ने 157 रन से जीत लिया है। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन 210 रन पर पूरी तरह से टीम ढेर हो गई और भारत ने मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई है। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट जीतने में सफल रही। मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। टीम की यादगार जीत में उमेश यादव ने 3 जबकि जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए। एक समय इंग्लैंड मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था। ऐसा लग भी रहा था कि शायद टीम मैच ड्रॉ कराने में सफल रहेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। मध्यम क्रम में टीम का एक भी खिलाड़ी विकेट पर खड़े रहने का साहस नहीं दिखा सका। इंग्लैंड ने 52 रनों के भीतर एक के बाद एक अपने 6 विकेट गंवाए। यहाँ से भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को वापसी का मौका नहीं दिया और शानदार जीत दर्ज की। एक चुनावी सर्वे में जब भाजपा को लगभग 260 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करने का अनुमान लगाया गया तो इस पर शायद ही किसी को आश्चर्य हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि एक तरफ तो भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कामकाज से अपना एक बड़ा समर्थक वर्ग तैयार किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष की धार कुंद पड़ी हुई है। विपक्ष की प्रभावी भूमिका के अभाव में 2022 का चुनावी समर एक तरफा होता दिख रहा था, लेकिन रविवार को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत ने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में एक नए समीकरण की उम्मीद पैदा कर दी है। लगभग 5 लाख किसानों की इस महापंचायत ने किसान नेताओं के चेहरों पर ही नहीं, विपक्ष के चेहरों पर भी मुस्कान लौटा दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता अविक साह ने अमर उजाला से कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत जनता को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत ने हमसे सबसे बड़ा संदेश यही दिया है कि किसानों के लिए किसानी के लिए अलावा कोई दूसरी जाति या धर्म नहीं होती है। शाहरुख खान इन दिनों साउथ इंडियन फिल्मों के पॉपुलर डायरेक्टर एटली की अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में है। ये एक पैन इंडिया फिल्म है जिसमें शाहरुख मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। अब इस फिल्म से जुड़ी एक रोचक जानकारी सामने आ रही। खबरों की माने तो शाहरुख की फिल्म सुपरहिट वेब सीरीज मनी हाइस्ट से प्रेरित है। हाल ही में इस सीरीज का 5वां सीजन रिलीज हुआ है। एक सूत्र ने कहा कि एक विशिष्ट एटली फिल्म होगी जिसकी पटकथा में सभी तरह की व्यावसायिक ट्रैपिंग को शामिल किया गया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।